क्लासेस सीएनडी में मैं एनीमिया का नेक्स्ट वीडियो डालने जा रहा हूँ। उस एनीमिया वाले वीडियो में मैंने बताया था आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंट एनीमिया जो होगा उसके जितने भी तरह के प्रकार थे, कॉजेज़ थे, वो सब मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ फोलेट डिफिशिएंट एनीमिया। फोलेट के डिफिशियंसी के चलते एनीमिया होता है तो क्या होता है। फोलेट deficient anemia is the lack of folic acid in the blood. Folic acid is a vitamin B. Folic acid is vitamin B that helps your body make red blood cells. Lack of enough RBCs causes anemia. ये आप लोग जानते हैं। With this condition, RBCs are larger than normal. There are fewer of these cells. Fewer of these cells. They are also oval shaped, not round. Sometimes RBCs lives not as long as normal RBC. तो जब अगर आरबीसी का शेप राउंड है नॉर्मल आरबीसी का, इस केस में फोलेट डिफिशिएंट अगर एनीमिया होगा तो वैसे केस में हमारे आरबीसी का साइज बड़ा हो जाएगा, ओवल शेप्ड हो जाएगा राउंड के जगह, और आरबीसी का जो लाइफ है वो नॉर्मल आरबीसी के लाइफ से कम हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी जब फोलेट डिफिशिएंट एनीमिया होगा। तो अगर साइज बड़ा है आरबीसी का नॉर्मल आरबीसी से तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोसाइटिक इफ साइज इज लार्ज। अगर साइज छोटा है उसको बोलेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। मतलब ये कि संरचना में दोष आरबीसी का विघटन ज़्यादा होता है। अगर संरचना में दोष हो तो आरबीसी का विघटन ज़्यादा होता है और रेड ब्लड कॉर्पल्स की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है। सिम्टम्स में इसका हम वैसे ही है सिम्टम जो आयरन डिफिशिएंट एनीमिया का सिम्टम था, सेम उसका भी वही सिम्टम है। ये भी ब्लड टेस्ट से ही पता चलता है और इसको हम लिख देते हैं सिम्टम्स सेम एज आयरन डिफिशिएंट एनीमिया
ब्लड टेस्ट इसका भी हम करेंगे। जो सीरम फेरिटीन टेस्ट हम किए थे सेम चीज़ करेंगे। बैलेंस डाइट देंगे प्लस फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे पेशेंट को। प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन टैबलेट के साथ साथ फॉलिक एसिड टैबलेट भी इसीलिए दिया जाता है। बोथ, ये दोनों चीज़ हम देते हैं क्योंकि दोनों के कमी से एनीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम आपको बताएंगे दूसरा एनीमिया क्या है। इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा। आई डोंट थिंक देयर इज समथिंग स्पेशल इन इट, ओनली द साइज ऑफ आरबीसी वेरीज एंड द शेप चेंजेस and the life of RBC also changes in this kind of anemia. And the most important thing is, for the pregnant woman, we don't only give the iron tablet, we have to supply folic acid also to the pregnant woman to prevent from the anemia. So prevent from the anemic situation of the pregnant woman, both is necessary. As I told you earlier that only iron is not essential for the anemia. Deficiency of iron is not essential for the anemia. Other nutrients are also there. If they are deficient, they also causes anemia. This is the example of that. Now one more term is megaloblastic anemia. What is megaloblastic anemia? A type of anemia characterized by the formation of unusually large, abnormal, immature RBCs called as megaloblasts by the bone marrow, which are released into the blood. तो इसमें सेम चीज है। बोन मैरो से जो आरबीसी निकलता है, अगर वो आरबीसी अनयूजुअली लार्ज है, एबनॉर्मल है, इमैच्योर्ड है, तो वो ब्लड में जाता है। उसको बोन मैरो के द्वारा मेगालोब्लास्ट कहा जाता है उस आरबीसी को। और उससे जो उत्पन्न एनेमिटिक सिचुएशन है, उससे जो उत्पन्न एनीमिया है, उसको हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। कॉजेज क्या है? विटामिन B12 डिफिशियंसी, folate deficiency, and due to certain drugs. और acute ल्यूकेमिया, जिसको हम कैंसर भी बोलते हैं, वैसी स्थिति में ये मेगालोब्लास्ट एनीमिया होता है। एक्यूट ल्यूकेमिया मतलब ल्यूकेमिया, हम ब्लड कैंसर को ही बोलते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? इस तरह के केस में ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ट्रीटमेंट दूसरे तरह का है। देखिए, यहाँ आयरन का कहीं नाम नहीं है। यहाँ हमको ट्रीटमेंट में मंथली इंजेक्शन विटामिन B12 का देना है पेशेंट को। ओरल सप्लीमेंट दे सकते हैं पेशेंट को B12 का।
B12 रिच फूड देंगे। एग हो गया, चिकन हो गया, ब्रान हो गया, रेड मीट दे सकते हैं, वही जो नॉर्मल मीट हम लोग खाते हैं, मिल्क दे सकते हैं, और सेल फिश दे सकते हैं। सेल फिश मतलब जो वैसा सी फूड जो सेल के भीतर हो, ढका हो। अगर हम देखेंगे फोलेट कॉजेज है, फोलेट इज द कॉज, तो फिर हम फोलेट एसिड सप्लीमेंट देंगे, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे। और उसके अलावा वो फूड इंक्लूड में ऑरेंजेस, जैसे इसमें फोलिक एसिड पाया जाएगा, ऑरेंजेस, लीफी ग्रीन वेजिटेबल, पीनट्स, बादाम जिसको हम बोलते हैं, इनरिच्ड ग्रेन, ये मार्केट में आता है इनरिच्ड ग्रेन। तो हम ये देखेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, एनीमिया किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर विटामिन B12 से रिलेटेड है तो इस तरह का फूड देगा, एग, चिकन, ब्राउन वगैरह। अगर फॉलिक एसिड से रिलेटेड है तो इस तरह का फूड देगा, सप्लीमेंट भी दिया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ आप जानते हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। टर्म थोड़ा अलग ज़रूर है, उस टर्म को आप याद रखिएगा। हमने आपको क्या क्या बता दिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और एक और अंत में हम एक और एनीमिया का नाम जानेंगे जिसको हम प्रीनीशियस एनीमिया बोलते हैं। वो क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा एनीमिया से रिलेटेड। ये दोनों वीडियो आप देखिएगा, पहला इससे पहले जो वीडियो दिए हैं और इस वीडियो को, तो आपको एनीमिया के बारे में टोटल जानकारी हो जाएगी। लास्ट वन इज प्रीनीशियस एनीमिया। अब प्रीनीशियस एनीमिया है क्या? इट इज वन ऑफ द विटामिन B12 deficient anemia. It is caused by inability to absorb vitamin B12 needed for our body to make enough healthy RBCs. This type of anemia is called pernicious anemia. इस तरह के एनीमिया को हम प्रीनिशियस एनीमिया कहेंगे। इट वॉज वन कन्वर्टेड इनटू, इसलिए ऐसे बोलते हैं इसका नाम कि इट वॉज वन कन्वर्टेड इनटू, वंस कन्वर्टेड इनटू डेडली डिजीज। दिस वॉज ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबल ट्रीटमेंट। ऐसा हुआ था कि इस तरह के सिचुएशन में कभी ये एक डेडली डिजीज़ की तरह था जिसमें लोग का डेथ ज़्यादा हो गया था ट्रीटमेंट के एब्सेंस में, और उसीलिए इसका नाम पड़ा प्रीनिशियस एनीमिया। इसलिए इसको प्रीनिशियस एनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विटामिन B12 का अवशोषण नहीं हो पाता है, जो आरबीसी के निर्माण का आवश्यक कारक है। और इसमें आंतरिक कारक, इंट्रिंसिक फैक्टर, जो भोज्य तत्व के अवशोषण के लिए जरूरी है, वो उसकी कमी हो जाती है। लेस इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसके चलते HCl का निर्माण कम हो जाता है। HCl फॉर्मेशन इज लेस।
इस प्रीनिशियस एनीमिया में अगर हम थोड़ा सा इसको फिगर से देखें तो हमने आपको कुछ दिन पहले स्टोमक का फिगर का पार्ट बताया था। ये फंडस है, ये बॉडी है और ये डियोडेनम है। ये डियोडेनम है, ये पाइलोरस है और यहाँ देखिए, इसको हम दूसरे फिगर से दिखाएंगे, ग्रीन से दिखाते हैं। यहाँ इतना दूर में इसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये क्या हो रहा है, ये विटामिन B12 का अवशोषण यहाँ क्रॉस मार्क है, नहीं हो पा रहा है। देखिए क्रॉस मार्क इसलिए हम डिनोट किए हैं, विटामिन B12 कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में? आंतरिक कारक। क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ HCl को कम कर देगा। तो इस तरह से हम इस फिगर के थ्रू इसको अच्छी तरह समझ लिए हैं और एनीमिया से रिलेटेड जो भी चीज़ था हमने आपको ये दोनों वीडियो में बता दिया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग को जब एनीमिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से उसको लिखिएगा। दोनों वीडियो पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। एक चीज़ में सिर्फ छूट रहा है, किसी एनेमिक पेशेंट को किस तरह का डाइट देंगे। तो मैं चाह रहा हूँ लास्ट में एक वीडियो बनाऊँ जिसमें हर एक तरह के पेशेंट का डाइट उसी वीडियो में मैं डाल दूँगा। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अब इस क्लास को यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।